अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को। तो स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक सिंपल सा गेट। जी हाँ, सिंपल सा गेट है बिना चौखट का। वो कैसे बनेगा, आपको कैसे बनाना है या आपको कैसे बनवाना है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसी माल का मैं गेट बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये गेट जो मैं बनाऊँगा ये थोड़ा हल्का होगा। पार्टी को मुझे हल्का वादा किया था कि हल्का मैं बना दूँगा, कम पैसे में बना दूँगा। फ़िलहाल मैं इसका माल काट चुका हूँ। ये देखिए, ये चौड़ा काट चुका हूँ। एक चौड़ा यहाँ पे है और एक चौड़ा का माल यहाँ पे है। ठीक है, इसको बाहर निकालूंगा। रात में मैंने काटा था और ये हाइट का माल है। ठीक है, तो कितना काटा है, कितना बनाने में, कितना मुझे बनाना होगा, तो पत्ती कितना कटेगा, लॉक कितना इंची कटता है, क्या कितना कटता है, वो मैं सारा कुछ बारीकी से बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, पहले मैं माल काट लेता हूँ। मैंने एंगल काट दिया है, पत्ती पहले मैं काट लेता हूँ। अब पत्ती काटने के बाद मैं आपको बताऊंगा मैंने कितना काटा है, इसको कितना मुझे बनाना है। अब बनाना है तो कितना कटेगा हाइट में, कितना कटेगा चौड़ा में, उसका पत्ती अंदर अंदर कितना कटता है, सीट कितना कटता है, लॉक का पत्ती कितना कटता है, बूस का पत्ती कितना कटता है, टोटल A to Z मैं आपको बताऊँगा, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से कोई भी गेट बना सके, खास करके इस तरह का गेट। तो चलिए पहले मैं काट लेता हूँ माल। ठीक है, तो दोस्तों मैंने माल काट दिया है और मुझे कितना बनाना है और मुझे कितना काटना पड़ा, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं, ये जो है मुझे हाइट बनाना है 70 इंची। ठीक है, और चौड़ा बनाना था 4 फुट। तो मैंने काटा है इसे 70 इंची का, हाइट को 70 इंची ही काटा है। आपको हाइट उतना ही काटना है। और मैंने काटा है चौड़ा का माल 2 सूता कम, 4 फीट में 2 सूता कम। तो 4 फीट में 2 सूता कम काटा है। क्यों काटा है? क्योंकि एक सूता माइनस होगा एक साइड, एक सूता माइनस होगा एक साइड। तो 2 सूता माइनस हो गया तो बन के आएगा 4 फुट। ठीक है, ये होगी ये फ्रेम की बात, क्योंकि एक सूता का एंगल है ना, इस वजह से। और 2 सूता का एंगल रहेगा तो आपको हाफ इंच की बात करना है। फिलहाल मैं 1 सूता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 1 सूता बनाना है। ठीक है, तो ये 4 फुट बाय 70 इंची बन के आ गया। हाइट 70 इंची, 4 फुट चौड़ा बन के आ जाएगा। ये हो गई फ्रेम की बात। अब पत्ती की बात कर लेते हैं। अब इसमें पत्ती दबाना है, मुझे पत्ती सटाना है। तो मैंने इसे 70 इंची काटा था। तो 70 इंची काटा था तो चौड़ा में लग रहा है भीतर से, मतलब कि 1 सूता इधर माइनस होगा, 1 सूता ऊपर में माइनस होगा, 2 सूता। ठीक है, और पत्ती को इसके अंदर घुसाना है, तो इसी वजह से मुझे 1 सूता और क्लियर देना है। तो 3 सूता मैंने क्लियर काटा है। तो 70 में मैंने 3 सूता कम काटा है, मतलब कि 69 इंची 5 सूता। ये आराम से फिट बैठ जाएगा। आपको दोबारा काटना भी नहीं पड़ेगा, ना ही भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको भी उतना ही काटना है। 1 सूता का माल रहेगा तो हाइट का माल हो गया। अब मुझे चौड़ा का मैंने माल जो काटा है वो 4 फुट बन के आ रहा है। तो 4 फुट बन के आ रहा है तो भीतर आपको नाप लेना है। इसका जो साइज़ है, इसका जो आपको माल काटना होगा, आपका चाहे 25 का एंगल हो या 25-5 का एंगल हो, 1 सूता एंगल हो या 2 सूता एंगल हो, जितना भी आपका मोटाई एंगल का हो, लेकिन आपका चौड़ा का माल इसी तरह कटता है। ये मैंने काटा था 2 सूता कम 48 में। ठीक है, तो आपको इस एंगल को नाप लेना है, चौड़ा का एंगल को नाप लेना है। जितना आपने काटा था उसी हिसाब से आपको 1 इंची 5 सूता छोटा कर देना है। तो मैंने उसी हिसाब से इसे काटा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितना काटा है। मैंने काटा था 48 में 2 सूता कम। ये देखिए 47 इंची 6 सूता। ठीक है, तो इसका 1 इंची 5 सूता अगर छोटा करते हैं, इसका आता है 46 इंची 1 सूता। ठीक है, मैंने इसे काट दिया है, ये देख सकते हैं 46 इंची 1 सूता। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह काट लेना है। तो चलिए, जो मैंने काटा था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे सीधा कर लेते हैं। अब इसका बहुत सारा माल कटना है, जुगाड़ कटेगा, लेकिन जुगाड़ का काम बाद में करते हैं। पहले इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। सीधा करने के बाद एंगल का फ्रेम बनाऊँगा, और फ्रेम बनाने के बाद सीट यहाँ पे रखा हुआ है। भीतर मैं नापूंगा। जब फ्रेम बन जाएगा तब मुझे सीट को काटना है। ठीक, तो दोस्तों मैंने एंगल सीधा कर दिया है, पत्ती भी सीधा कर दिया है। देख सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये जो है खांचा ये चौड़ा में ही कटता है। ठीक है,
ये चौड़ा 4 फीट वाला माल है जिसको मैंने 2 सूता कम काटा था। तो आपको भी इसी तरह पहले रख लेना है और मार्कर से इस तरह से दागी मार देना है, उसके बाद काट देना है। ठीक है, ये मैंने काट दिया, उसके बाद बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरह से खांचा काट लेना है। अब ये जब खांचा काटिएगा तो इधर से आपको काटने के बाद आपको इधर थोड़ा ज़्यादा लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से काटे और इधर से फिर उड़ा दें, फिर आपको फिर से काटना पड़ेगा इधर का भी, क्योंकि इसका भी 2 सूता इसका भी जो 1 सूता माल है वो इसमें मैनेज हो जाता है, तब ये बराबर आ जाता है। ठीक है, आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा, आपको इसे काट लेना है। ठीक है, ऐसे रख करके दागी मार के खांचा को काट लेना है। चलिए मैं फ्रेम को पहले बना लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा फ्रेम रेडी है, देख सकते हैं ये बन के कितना आया है। ये बन के आया है 4 फुट। ठीक है, इधर भी 4 फुट, यहाँ से है 70 इंची। ठीक है, तो 70 इंची बाय 4 फुट बन के आया। जैसा मैंने कहा था काटने आपको, इसी तरह आपको काटना है, तो आपका इतना बन के चला आएगा। तो चलिए अब इसका सीट को काटते हैं। हो रहा सीट और नाप लेते हैं इसका भीतर कितना आ रहा है। ठीक है, याद रहे भीतर नापिएगा। ठीक है, मैं भीतर से टेप को फंसाने के लिए बाहर से किया था और मैंने फिर भीतर से टेप लगाया। भीतर आ रहा है, ये 5 सूता आ रहा है ना, तो इससे 3 सूता काट देते हैं। 69 इंची 3 सूता, 69 इंची 3 सूता हाइट और 47 इंची 3 सूता, 47 इंची 3 सूता चौड़ा रहेगा। 69 3 हाइट, 47 3 चौड़ा। ठीक है, तो आपको भी इस तरह नाप लेना है। भीतर जितना आएगा आपको सीट उतना ही काटना है। 3 सूता 2 सूता आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए सीट को पहले मैं बाहर यहाँ पे निकाल लेता हूँ, उसके बाद दाग लगा के इसे काट लूँगा। देख सकते हैं मैंने सीट काट दिया है, और सीट काटा तो कितनी अच्छी तरह मक्खन की तरह जो है ये बैठ चुका है। ये देखिए कितना आसानी से बैठ चुका है। तो 3 सूता आपको छोटा काटना है, मैंने 3 सूता छोटा काटा था तो ये आसानी से बैठ गया। इसको मैंने भी 3 सूता छोटा काटा था, पत्ती को जितना है 70 इंची था तो 3 सूता छोटा काटा। ये भी देखिए कितनी अच्छी तरह से बैठ चुका है, दोबारा मुझे काटना नहीं पड़ेगा और ना ही गैप हो रहा है कि मुझे भरना पड़ेगा। चौड़ा का भी माल 4 फुट था, 4 फुट में मुझे यहाँ से यहाँ जितना था मैंने छोटा काटा। 1 इंची 5 सूता, वो भी अच्छी तरह से बैठ चुका है। ये देखिए लेवल है, यहाँ पे भी नहीं बड़ा हो रहा ना छोटा हो रहा। ठीक है, तो एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, मतलब ऊपर नीचे, और एक बीच में, और एक और जो मैंने काटा है 4 पीस काटा था तो एक बाहर से लगेगा, इसी के बीच में बाहर की तरफ से। ठीक है, तो फिलहाल मुझे कोई आदमी चाहिए, क्योंकि अब अकेले का काम नहीं है, अब 2 आदमी चाहिए ही चाहिए। एक आदमी दाबेगा सीट को, पत्ती को, और मैं वेल्डिंग मारूंगा हथौड़ी मार के। तो दोस्तों सीट तो मैंने चिपका दिया अपनी बेटी को लेकर के, और देख सकते हैं मैंने ये वाला जो है ये वाला पत्ती फिर से काटा। ये मैंने नहीं काटा था, फिर से मैंने काटा। तो भीतर आप नाप लेना, जितना आएगा उतना काट देना। तो ये 48 इंची था तो इसको 2 सूता कम काटे हैं। 47 इंची 6 सूता इसको काटे हैं, और काट करके इसको वेल्डिंग करते हैं। इस तरह से देख सकते हैं टी बनाना है, ये सपोर्ट देता है। और आप चाहे तो इसको 1/2 इंची जो है पत्ती दे सकते हैं। इसमें मैंने 6 सूता पत्ती दिया है, 20-5 पत्ती दिया है, लेकिन आप चाहे तो 12-5 पत्ती भी दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा वो, ये इतना निकलेगा नहीं। देखिए ये निकल चुका है, निकल चुका होगा। 1/2 इंची पत्ती रहने से उतना निकलता नहीं है, मेरे पास है नहीं, इसीलिए मैंने इसी को लगा दिया, क्योंकि काम रुक जाएगा। तो चलिए अब जो इसका क्रॉस काट लेते हैं। अभी मुझे यहाँ से यहाँ क्रॉस देना है, यहाँ से यहाँ क्रॉस देना है, देने के बाद फिर ऐसे क्रॉस देना, मतलब कि ऐसे क्रॉस, और फिर ऊपर में भी ऐसे क्रॉस रहेगा। ठीक है, डबल क्रॉस रहेगा इसमें, क्योंकि 4 फीट का है तो मुझे डबल क्रॉस देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका कोना मैंने नाप लिया है, इसका कोना आ रहा है 58 इंची 5 सूता। ठीक है, यहाँ से यहाँ
58 इंची 5 सूता आ रहा है। तो अब देखिए करना क्या, किस तरह से आपको काटना। डबल क्रॉस जब भी काटना हो तो यहाँ से यहाँ 58 इंची 5 सूता है, ये भी 58 इंची 5 सूता कटेगा, ठीक है। अब ये जो क्रॉस गया है इसको आपको डबल काटना है, तो ये 2 भाग में कटेगा क्योंकि बीच से पत्ती आ जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जितना ये वाला था उससे 3 सूता बात कर दीजिए और डबल कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो 58 इंची 5 सूता है तो 3 सूता बात करेंगे तो 58 इंची 2 सूता होगा। तो 58 इंची 2 सूता का आधा कितना हो गया, 29 इंची 1 सूता। तो 29 इंची 1 सूता का मुझे 1 2 3 4 पीस काटना है, ठीक है। 29 इंची 1 सूता का 4 पीस और 58 इंची 5 सूता का 2 पीस। चलिए अब फटाफट माल को काटते हैं। तो दोस्तों ये 29 इंची 1 सूता वाला है, ठीक है। मैंने इसको खांचा काटा है, ये देख सकते हैं। ये 29 इंची 1 सूता वाला है, इसका एक सेट काटना है, ठीक है। जो डबल लग रहा है उसका एक सेट काटना है। तो एक सेट मैंने काटा है अभी कोई इसको यहाँ से भी काट दूँगा, इसको अलग कर दूँगा ताकि ये खांचा बैठ जाएगा। और लंबा वाला जो है वो 58 इंची 5 सूता था ये वाला, इसको मुझे दोनों सेट काटना है, ठीक है। दोनों सेट काट कर निकालना है ताकि पत्ती पर बैठ जाए। चलिए फटाफट काट लेते हैं इसको। तो दोस्तों आखिर में ये गेट जो है कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं ये 4 फुट चौड़ा है और हाइट जो है इसका ये 70 इंची मैंने बनाया है। और इसकी मैं बता दूं इसको मैंने किस तरह से बनाया है। इसका लॉक जो है अंदर से सिंपल में दिया है जैसे दिया जाता है, ठीक है। इसमें लेकिन इसके लिए मैंने अलग से बनाया है क्योंकि ये बाहर से जाम हो रहा है, अंदर से बाहर जाम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है ये अंदर पोजीशन, तो यहाँ से जाम नहीं होगा, यहाँ से जाम होगा। तो ये जाम अगर यहाँ हुआ और ओवर से बनाया हुआ यहाँ तक लगेगा, यहाँ लॉक कहाँ से लगेगा अंदर में। इसलिए मैंने एक इस तरह से क्लैंप बनाया, उसमें बूस्ट वेल्डिंग कर दिया। ये अंदर से इसके साथ ये भी लगेगा, ठीक है। ये दीवार पे से जाम होगा तब जाके ये जो रड है इस पर फंसेगा जा करके, ठीक है। ये अंदर का पोजीशन का मैंने इस तरह से लॉक का सिस्टम बनाया है और बाहर से जो है हैंडल लॉक लगाया है, ठीक है। बाहर से मैंने ये देख सकते हैं बाहर का लॉक किस तरह से ये मैंने इस तरह से दिया है। क्यों इस तरह से दिया इसका भी कारण, अगर ऐसा नहीं दूंगा तो फिर इसका लॉक नहीं हो पाएगा। अब मैं बता देता हूँ क्यों दिया, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि ये तो बाहर जाम हो जाएगा, यहाँ से लॉक लगेगा, बाहर से देंगे तभी जो है लॉक लग पाएगा। लेकिन अंदर का जब तक ये तो ओवर साइज हो जा रहा ना गेट का, तो मैंने 2 इंची हटा करके दिया है ताकि यहाँ से हैंडल लॉक होगा और इतना दूर में यहाँ छेद करना पड़ेगा, वहाँ पे वो लॉक हो जाएगा। ऊंचा है 2 इंची, इसीलिए मैंने ऊंचा हैंडल लॉक किया है। 2 इंची मैंने ऊंचा किया, तो 2 इंची ऊंचा मतलब इस जगह पे होल होगा, लॉक हो जाएगा। वरना यहाँ पे अगर लगा देता है, ये बाहर से जाम है, ठीक है, ये बाहर में आ जाएगा, चढ़ जाएगा पल्ला, अंदर में फिर कहाँ पे लगा के, यहाँ पे तो लगेगा नहीं। इसी वजह से मैंने हैंडल कर दिया, मैंने 2 इंची उठा दिया। 2 इंची उठा तो इतना दूर आया और यहाँ पे गड्ढा करने से, छेद करने से वो लॉक आसानी से हो जाएगा। इसी वजह से मैंने बाहर से हैंडल लॉक दिया है। तो इसमें ज़रूरी था क्योंकि मुझे एक पल्ला करना था और एक पल्ला के साथ साथ मुझे इसे बिना चौखट का करना था। तो ये बिना चौखट का गेट है और इसकी प्राइस आएगी लगभग मेरे ख्याल से 4000 रुपये में ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर यही 4 फुट चौड़ा 70 इंची हाइट चौखट में होता या 2 पल्ला होता तो ये कम से कम इसका वेट जो है कम से कम 80 केजी होता है। 2 पल्ला में 80 केजी 75 केजी मतलब कि 7,500 से 8,000 रुपये इसके लग जाते हैं। लेकिन अभी ये जो है 4,000 पौने 4,000 के अंदर में आ जाएगा। 3.5 तो नहीं होगा लेकिन पौने 4 में ये इसका गेट का प्राइस होगा। क्योंकि मैंने अभी वज़न किया नहीं, मैंने अंदर से क्रॉस लगाया, देख सकते हैं अंदर से क्रॉस लगा दिया है ताकि अच्छी तरह से टाइट पकड़ करके रखे। चदरा मैंने पतला ही दिया है, ज़्यादा मोटा भी नहीं दिया, ज़्यादा पतला भी नहीं दिया, ताकि वज़न का जो है वज़न ज़्यादा भाग ना सके। वज़न ज़्यादा भागेगा फिर पैसा लग जाएगा। ठीक है, वो फिर आएंगे तो मैं उनको गेट दे दूँगा, जितना इसका वेट होगा उस हिसाब से उससे पैसे लूँगा और ये गेट चला जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने कासिम भाई को इजाज़त दीजिए और नहीं तो गाड़ मारा ये।